तो गाइस सबसे पहले मेरी ये वाली स्टिल लाइफ देखो आप एक बार अच्छे से। तो गाइस कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें स्टिल लाइफ में शेडिंग 45 डिग्री एंगल पे करनी चाहिए या नॉर्मल शेडिंग करनी चाहिए। आपको ब्रश, कॉटन या फिंगर किसी से भी आपको ब्लेंडिंग नहीं करनी है, इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। और गाइस बहुत लोग है ना मतलब उसका नीडेबल का यूज करते हैं, नीडेड इरेजर जो भी बोलते हैं, तो उसका यूज हो सके तो थोड़ा कम करना। हर हर महादेव सभी को। मेरा नाम है अमन और मैं कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो आज है मेरा शिवरात्रि का व्रत, मेरा और मम्मी का। तो अब हम नहा धो लिए तो हम जा रहे हैं मंदिर में अपनी पूजा वगैरह करने। मम्मी अभी चप्पल ढूंढ रही है, मिल गई होंगी चप्पल। तो अब हम जा रहे हैं, मैं और मम्मी मंदिर में पूजा वगैरह करने। तो चलो चलते हैं। मम्मी ये मेरे को पकड़ा दो, प्रसाद ले लिया ये मेरे को दे दो ना। तो गाइस यहाँ पे हमारा ग्रामीण मंदिर, जहाँ पे हम हमेशा अपना शिवरात्रि या कोई भी व्रत खोलने के लिए आते हैं। तो गाइस मंदिर से तो हम आ चुके हैं अपना पूजा वगैरह करके। क्या कर दिया मम्मी? मैंने दूध की थैली को ना ठीक से नहीं लगा, तो ये सारा ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ से और यहाँ तक गिर गया है दूध, ये देखो। तो गाइस अब आ चुका हूँ अपनी छत पे। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें स्टिल लाइफ के बारे में बताओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए स्टिल लाइफ में। तो मैं अपनी स्टिल लाइफ के थ्रू आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि जो मेरे पास अभी स्टिल लाइफ है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये उस टाइम की स्टिल लाइफ है जब मैं खुद तैयारी करता था, तो इनमें बहुत सारी मिस्टेक्स है। बट मैं इनके थ्रू आपको समझा सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले मेरी ये वाली स्टिल लाइफ देखो आप एक बार अच्छे से, ये देखो। तो गाइस आपने मेरी ये वाली स्टिल लाइफ देख ली होगी, तो मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस इसमें मिस्टेक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि है ना शीट के सेंटर में नहीं एकदम से, ये थोड़ा सा ना उधर खिसकी हुई है उस साइड, और ये शीट के अकॉर्डिंग थोड़ी छोटी भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जितना मार्जिन यहाँ पे छोड़ोगे उतना ही मार्जिन आपका यहाँ पे भी छूटना चाहिए। दोनों जगह इक्वल होना चाहिए, तब जाके आपकी स्टिल लाइफ सेंटर में होगी और तब जाके वो अच्छी लगेगी देखने में। तो हमेशा स्टिल लाइफ सेंटर में बनानी है और फोरग्राउंड का ध्यान रखना है। ये भी नहीं कि आपने ज्यादा ऊपर बना दी और ज्यादा नीचे बना दी। तो लगभग ये कि शीट का हाफ और उससे भी हाफ, तो वहां पे आप अपना फोरग्राउंड बना सकते हो जहाँ पे आपकी स्टिल लाइफ रखी जाएगी। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो आपको स्टिल लाइफ एकदम सेंटर में बनानी है। तो गाइस कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि हमें स्टिल लाइफ में शेडिंग 45 डिग्री एंगल पे करनी चाहिए या नॉर्मल शेडिंग करनी चाहिए। तो गाइस इट्स अप टू यू, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं कि आपको 45 डिग्री पे ही करनी है या कोई आपको स्पेसिफिक टेक्निक में करनी है। आपका जैसा मन करे आप वैसे स्टिल लाइफ में शेडिंग कर सकते हो। एक ये वाली स्टिल लाइफ देखो गाइस मेरी। तो गाइस ये वाली स्टिल लाइफ आपने देख ली होगी। इसमें आप देख सकते हो मैंने कहीं पे ब्लेंडिंग नहीं की है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप स्टिल लाइफ जब करो एंट्रेंस के टाइम पे आपको ब्लेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको ब्लेंडिंग करने का मन है तो आप डायरेक्ट एकदम शार्प पेंसिल लो HB या 2B की, तो उससे ना थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करने की कोशिश करो। आपको ब्रश, कॉटन या फिंगर किसी से भी आपको ब्लेंडिंग नहीं करनी है, इससे आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो आप देख सकते हो आपको कोशिश करनी है कि आप पेंसिल से ही कैसे ना कैसे करके उसको अच्छा बनाओ। मतलब आपको ब्लेंडिंग नहीं करनी है किसी भी हालत में। और आप देख सकते हो अगर आपके पास टाइम है, अगर एंट्रेंस के टाइम पे अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ड्राफ्टरी भी बना सकते हो। ड्राफ्टरी बनाना कंपलसरी नहीं होता है, कंपलसरी होता है आपका जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ सामने वो। अब मतलब आप है ना इतना क्लियर कर दो कि वो सामान किसी के ऊपर रखा हुआ है, मतलब नीचे सरफेस जिसके ऊपर भी सामान रखा हो, और पीछे का बैकग्राउंड हल्का सा शेड कर दो बस। प्रॉपर ड्राफ्टरी बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करना कि आप बैकग्राउंड में ही लगे पड़े हो। आप मेन फोकस करना अपने इस वाले एरिया पे। और गाइस बहुत लोग है ना मतलब उसका नीडेबल का यूज करते हैं, नीडेड इरेजर जो भी बोलते हैं। तो उसका यूज हो सके तो थोड़ा कम करना, क्योंकि एकदम शार्प लाइट बहुत कम जगह पे देखने को मिलती है। वो बहुत कम होता है। जैसे स्टील के बर्तन वगैरह हो गए तो उनमें हमें देखने को मिल जाती है। हालांकि स्टील के बर्तन शायद ही रखा जाएगा आपके सामने। तो आप पहले से ही व्हाइट एरिया छोड़ते चलो, एकदम शार्प हाईलाइट छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इरेजर से इरेज करके एकदम व्हाइट वाली चीज दिखा रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा शाइन पड़ रही है, इतनी शाइन किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं पड़ती। स्टील के बर्तन की बात अलग है, स्टील का बर्तन वैसे रखा नहीं जाता है। तो आप देख सकते हो ये एक स्टील लाइफ मेरी ये है। इसमें वही सेम मिस्टेक है कि ये शीट के अकॉर्डिंग थोड़ी छोटी है। तो आप ध्यान रखना शीट के अकॉर्डिंग थोड़ा मतलब बैलेंस लाइक, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये गलती मैंने की आप मत करना। ये मेरे एंट्रेंस की टाइम की तैयारी है तो उस टाइम के
और गाइज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि एंट्रेंस के टाइम पे आप अपनी पेंसिल को अच्छे से शार्प करके लेके जाना, और है ना शार्प पेंसिल से ही काम करना। और मैं बोलना चाहूंगा आप 2 बॉक्स लेके जाओ पेंसिल के, और दोनों की दोनों शार्प करके लेके जाना। तो ये ना हो कि आप एंट्रेंस के टाइम पे पेंसिल छील रहे हो बैठ के और आपका टाइम निकल जाए। तो मैं चाहता हूँ आप 2 बॉक्स लेके जाओ और अच्छे से शार्प पेंसिल से अपनी स्टिल लाइफ बनाओ। तो गाइज आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि 45 डिग्री शेडिंग करना ज़रूरी नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे शेडिंग करना, और प्रॉपर टाइम लेके ड्राइंग करना। जितना हो सके आप ड्राइंग में ज़्यादा टाइम लगाना। ज़रूरी नहीं है कि शेडिंग आप बहुत अच्छी करके जाओ, लेकिन हाँ ड्राइंग अच्छी होगी तभी आपकी शेडिंग अच्छी लगेगी उसमें। तो मेन फोकस करना अपनी ड्राइंग पे, कम से कम 25 मिनट ले लो, 30 मिनट ले लो, लेकिन ड्राइंग अच्छी करके आना। उसके बाद आप शेडिंग स्टार्ट करना। और तीसरी चीज़ ये है कि ब्लेंडिंग बिल्कुल भी मत करना किसी भी हालत में। अगर आप ब्लेंडिंग करना चाहते हो तो आप कोशिश करना कि आप पेंसिल की नोक से ही, मतलब शार्प पेंसिल लेके उसी को आप कोशिश करना थोड़े ब्लेंड करने की। फिंगर, ब्लेंडिंग स्टम्प, कॉटन, ब्रश, किसी चीज़ का भी यूज़ मत करना। और जितनी बार भी आप पेंसिल उठाओ शेडिंग करने के लिए, हमेशा शार्प वाली पेंसिल उठाना। आप अगर आप वैसे नॉर्मल पेंसिल उठा लोगे जो घिस चुकी है काफ़ी, तो इससे आपकी शेडिंग में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना। और चौथी चीज़ ये कि ड्रैपरी बनाना कंपलसरी नहीं होता है। जो आपके सामने ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं सिर्फ उसी पे फोकस करना है, ज़रूरी नहीं है ड्रैपरी करना। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करना ड्रैपरी बनाने में। और पांचवी चीज़ ये है कि शीट को अच्छे से कंपोज करना। तो जितना मार्जिन लेफ्ट में उतना मार्जिन राइट में रखना। और बात रही टॉप बॉटम की, तो टॉप में ज़्यादा स्पेस रहेगा, बॉटम में थोड़ा कम रहेगा। शीट का हाफ, उससे भी हाफ, या फिर उससे भी थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टिल, तो उससे भी थोड़ा आप अपनी नीचे स्टिल लाइफ रख के वहाँ से शुरू कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है। और आज मेरा फास्ट है तो अब मैं चलता हूँ नीचे अपनी मंदिर में पूजा वगैरह करने। तो गाइज मंदिर में पूजा वूजा कर दी है हमने। तो गाइज आई होप आपको आज के व्लॉग में जो मैंने बताया स्टिल लाइफ में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर BFA से रिलेटेड या प्रैक्टिकल एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी अभी भी आपका डाउट रहता हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।